हाय डियर स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं रिलेशंस एंड फंक्शंस। क्लास है ये 12th, सब्जेक्ट मैथ। एक्सरसाइज है 1.4 और आज जो क्वेश्चन करने हम जा रहे हैं वो है क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 11 बता रहा है लेट ए इज इक्वल टू एन क्रॉस एन, एन मतलब नेचुरल नंबर्स, एंड स्टार बी द बाइनरी ऑपरेशन ऑन ए डिफाइंड बाई, जो ऑर्डर पेयर्स है ए कमा बी स्टार सी कमा डी, तो वो क्या है ए प्लस बी प्लस डी, यानी ए प्लस सी और बी प्लस डी। तो शो दैट स्टार इज द कम्यूटेटिव, एक तो हमें कम्यूटेटिव बताना है, एसोसिएटिव और एसोसिएटिव भी बताना है, एंड फाइंड द आइडेंटिटी फॉर स्टार ऑन ए इफ एनी। ठीक है, तो क्या क्या दिखाना, कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव और आइडेंटिटी हमें दिखाना है या नहीं है। ठीक है, तो हम सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया है कि हमारे पास गिवन है, गिवन क्या है कि गिवन दैट ए इज इक्वल टू एन क्रॉस एन और एंड स्टार बी द बाइनरी ऑपरेशन ऑन ए, जो डिफाइंड है ए कामा बी स्टार सी कामा डी किसके बराबर है ए प्लस बी प्लस डी। अब हम एक एक करके पहले कम्यूटेटिव दिखाई देंगे। ठीक है, सबसे पहले हम कम्यूटेटिव शो करेंगे, कम्यूटेटिव। ठीक है, मैं लिखूंगा लेट। ठीक है, लेट ए कमा बी और क्या है सी कमा डी बिलोंग्स टू ए। ठीक है, वी हैव, और ये सारे एलिमेंट्स किस में बिलोंग कर रहे हैं, वो कर रहे हैं नेचुरल नंबर्स। ठीक है, यहाँ पे लिख सकती हो कि ए बी और सी डी वो बिलोंग करें नेचुरल नंबर्स। ठीक है, वैसे यहाँ पे मैंने लिख दिया कि बिलोंग ए कर रहा है, तो ए क्या सेट है हमारे पास एन क्रॉस एन। ठीक है, तो अब हमें कम्यूटेटिव दिखाना है, तो ये सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा ए कामा बी स्टार सी कामा डी, पहले ये हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, वो किसके इक्वल है, वो है ए प्लस सी कामा बी प्लस डी। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या लिया था ए स्टार बी जो हम लेते, आप क्या लेंगे बी स्टार ए, एंड ठीक है सी कामा डी स्टार ए कामा बी। तो ये क्या हम लिख सकते हैं सी कामा ए सी प्लस ए कामा डी प्लस बी, और यही हम इस तरह भी लिख सकते हैं ना ए प्लस बी, ए प्लस बी। ठीक है, सॉरी ए प्लस सी, और ये हम क्या लिख सकते हैं बी प्लस डी, बी प्लस डी। देखो ये और ये दोनों सेम आ गए। ठीक है, तो हम क्या बता सकते हैं कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, देयरफॉर ए कमा बी स्टार सी कमा डी, ये इक्वल है अगर हम लेंगे सी कमा डी स्टार ए कमा बी, तो देयरफॉर द ऑपरेशन स्टार इज कम्यूटेटिव। देयरफॉर the operation
ऑपरेशन स्टार इज कम्यूटेटिव। अब हमें एसोसिएटिव दिखाना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे हम 3 एलिमेंट्स लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या क्या करूँगा, हम लेंगे लेट ए कामा बी। ठीक है, और क्या लेंगे, सी कामा डी, ई कामा एफ बिलोंग्स टू ए। वायर, सॉरी यहाँ पे सेट ए लिखेंगे हम, वायर ए बी सी डी ई एफ, ये सारे बिलोंग कर रहे हैं नेचुरल नंबर्स। ठीक है, वही है। अब हमारे पास क्या है, सबसे पहले हमारे पास क्या है, हमें एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लेना है। ठीक है, हम क्या लिखेंगे, ए कामा बी। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, स्टार सी कामा डी, ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, और यहाँ पे और एक ब्रैकेट, स्टार ई कामा एफ। सबसे पहले क्या करेंगे, हम यहाँ पे ऐड करेंगे इन दोनों का ऑर्डर पेयर्स। तो यहाँ पे क्या लिखूँगा, ए प्लस सी कामा बी प्लस डी, ब्रैकेट क्लोज, स्टार किसके साथ, ई कामा एफ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, ए प्लस सी, और क्या है, और यहाँ पे है ई प्लस ई कामा, और ये क्या है, बी प्लस डी, और यहाँ पे क्या है, प्लस एफ। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ये दिखा दिया है। ठीक है, किसके इक्वल है। अब क्या लेंगे हम लेंगे सी कामा डी और ई कामा एफ सॉल्व करेंगे, उसके बाद ए कामा बी से। ठीक है, एंड ए कामा बी स्टार सी कामा डी स्टार ई कामा एफ। ठीक है, और ये वाला ब्रैकेट। ठीक है, ये सॉल्व करेंगे हम, तो ए कामा बी एज इट इज़ स्टार। अब इन दो का ऐड करेंगे हम, तो ये क्या आ जाएगा, सी कामा एफ, सी प्लस ई, और सी और ई कामा डी कामा एफ, डी प्लस एफ, डी प्लस एफ। अब इन दो का, ठीक है, वो क्या आ जाएगा, ए प्लस सी प्लस ई कामा बी प्लस डी प्लस एफ। ठीक है, तो ये दोनों आपस में इक्वल है। ठीक है, जो ये आया है वही ये भी है। ठीक है, ये दो सेम आ गए। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे, देयरफॉर जो ए कामा बी, ठीक है, स्टार सी कामा डी स्टार ई कामा एफ, वो किसके इक्वल है,
ए कामा बी, ठीक है, सी कामा डी, ई कामा एफ, ठीक है, ये आपस में इक्वल है। Hence the operation is associative. Hence the operation is associative. अब हमें लास्ट वो है आइडेंटिटी चेक करना है। तो आइडेंटिटी के लिए हमारे पास क्या प्रॉपर्टी है कि अगर हम ए स्टार ई लेंगे वो आना चाहिए ए, ठीक है, ई स्टार ए, ठीक है। जब हम ए स्टार ई लेंगे और उसका रिवर्स ई स्टार ए, दोनों सूरत में हमें ए मिलना चाहिए। अब यहाँ पे हम क्या लेंगे, देखो A1 कामा A2, ठीक है, और क्या लेंगे E1 कामा E2, ठीक है। ये हम मानेंगे कि बिलोंग कर रहे हैं ए में, ठीक है। तो आइडेंटिटी के लिए हमें क्या, अगर हम ए स्टार, देखो वही है A1 A2 स्टार E1 E2, वो क्या आना चाहिए हमें A1 A2 इक्वल्स टू A1 कामा A2, ठीक है, इक्वल टू यहाँ पे हम E1 कामा E2 स्टार A1 कामा A2, ठीक है। यहाँ पे मैं सही से लिखूँगा दोबारा। अब ये किस सूरत में A1 कामा A2 आएगा, ये तभी आएगा अगर E हम ज़ीरो लेंगे, ठीक है। E1 यहाँ पे E1 है, ठीक है, ये E1 है। अगर हम E1 भी ज़ीरो लेंगे और E2 भी ज़ीरो लेंगे तभी पॉसिबल है A1 A2 आएगा। लेकिन नेचुरल नंबर्स में हमारे पास ज़ीरो नहीं होता है, तो यहाँ पे हमारे पास आइडेंटिटी नहीं मिलेगा, ठीक है। जैसे कि मैं लूँगा 2 और 3, ठीक है, और क्या लूँगा, और E1 में 1 कामा 1 ही ले लेता हूँ, ठीक है। अगर इन दो का ऐड हमें क्या मिलना चाहिए, ए 2 कामा 3 ही मिलना चाहिए, 2 कामा 3 वापस, ठीक है। लेकिन जब ऐड करेंगे ये 2 + 1 और 3 + 1 मिलेगा, तो वो क्या आ जाएगा 3 कामा 4, ठीक है। लेकिन आना क्या चाहिए हमें 2 कामा 3, वो हमें नहीं आ रहा है, तो यहाँ पे आइडेंटिटी हमें नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, पहले मैं ये रॉप कर लेता हूँ, ये लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, मैंने बस समझाया है, ठीक है। तो हम लिखेंगे विच इज़ नॉट ट्रू फॉर, विच इज़ नॉट ट्रू, ये सही नहीं है, जो ये कंडीशन है ये सही नहीं है। फॉर एनी एलिमेंट इन ए, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर द ऑपरेशन स्टार does not have any identity element, आई होप समझ आया होगा। थैंक यू।